कब पैदा होती है स्मोक, कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, क्या ये इंसानों की जिंदगी के लिए वाकई खतरनाक साबित हो सकती है? चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशी फारूक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा है कि स्मोक के बाइस मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। मार्केटिंग, बाजार और कारोबारी इदारे भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर। इसकी क्या वजह है? स्मोक को समझने के लिए आपको पहले स्मोक और फोग को समझना होगा। ये दोनों चीजें अगर आपको समझ आ जाती हैं तो आप इजीली समझ पाओगे कि स्मोक कैसे पैदा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मोक की। दोस्तों, बाज़ औक़ात आपने फैक्ट्रियों में से निकलने वाले धुएं को देखा होगा। बाज़ औक़ात आपने मोटरसाइकिल, कार और बड़ी गाड़ियों के इंजन से निकलने वाले धुएं को देखा होगा। बाज़ औक़ात आपने लोगों को सिगरेट पीते हुए और धुआं निकालते हुए देखा होगा। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब एक जमींदार अपनी धान की फसल को आग लगाता है तो उससे धुआं पैदा हो रहा होता है। ये तमाम जगहों से निकलने वाला धुआं हमारे माहौल में मिक्स हो जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है और हमारी हवा को गंदा करता है। इसी चीज को दूसरे अल्फाज में पोल्यूशन कहा जाता है, मतलब कि आलूदगी। याद रहे, पाकिस्तान आलूदगी के हिसाब से रैंकिंग 3 में आता है, यानी कि पाकिस्तान तीसरा बड़ा वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा आलूदगी है। पाकिस्तान का शहर लाहौर पहले नंबर पर आता है आलूदगी की वजह से, कराची दूसरे और पेशावर तीसरे नंबर पर आता है। याद रहे, पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह सांस का प्रॉब्लम है, आपके गले का खराब होना है। अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 40 मिलियन केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 28,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। याद रहे, ये ना तो वो धुआं जो आप मार मार कर किसी का निकालते हो और ना ही ये वो धुआं जो तेज मिर्ची या कोई चटपटी चीज खाने से आपके कान में से निकलता है। ये जेन्युइन धुआं होता है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक। तो उम्मीद है अब आपको स्मोक मतलब धुएं की समझ आ गई होगी। अब आपने याद रखना कि हमारी हवा में थोड़ी सी मकदार पानी की भी मौजूद रहती है। वो कैसे मौजूद रहती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ औक़ात सर्दियों के मौसम में नहाने के लिए आपने सुबह सुबह पानी गर्म करने के लिए तो रखा ही होगा और बाद में आप चूल्हा बंद करना भूल गए होंगे। तो जब आपको याद आया, आप वापस आए तो जितना पानी आपने रखा था उससे आधे से भी थोड़ा पानी बाकी रह गया। तो वो आधा पानी कहाँ पे गया? वो बखारात की सूरत में माहौल में मिक्स हो जाता है, इसे वाटर वेपर्स भी कहते हैं। तो आपको समझ आ गई है कि बखारात की सूरत में जो हवा में पानी मिक्स होता है वो एनवायरनमेंट में मौजूद रहता है। अब हम बात करेंगे फोग की। फोग मतलब धुंध। अक्सर औकात आपने सर्दियों के मौसम में धुंध पड़ती देखी होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि धुंध कैसे पैदा होती है। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो जब सर्द हवाएं और गर्म हवाएं आपस में टकराती हैं तो धुंध पैदा होती है। जैसा कि आपने अक्सर औकात नवंबर के महीने से लेकर फरवरी के महीने तक धुंध को पड़ते देखा होगा। चूंकि नवंबर के महीने से लेकर फरवरी के महीने तक जमीन के ऊपर चलने वाली हवाएं ठंडी होती हैं और जमीन से निकलने वाली हवाएं गर्म होती हैं, तो जैसे ये दोनों हवाएं आपस में टकराती हैं तो धुंध पैदा होती है। चलिए इसको एक मिसाल के साथ और आसान कर देते हैं। सर्दियों में अक्सर औकात आपने अपने मुंह से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को देखा होगा, जो कि वाज़ेह नजर आ रही होती है। क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर चलने वाली हवा से ज्यादा होता है, तो जैसे ही आप सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है तो बाहर की हवा ठंडी होती है। तो जैसे ही वो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वाली ठंडी हवा के साथ जाके टकराती है तो वो आपको नजर आती है एक धुंध की शक्ल में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि धुंध कैसे पैदा होती है। अब तक आपको समझ आ गया कि हमारे माहौल में धुएं की शक्ल में पोल्यूशन मौजूद रहती है, हमारी हवा में थोड़ी सी मकदार पानी की भी मौजूद रहती है, और तीसरा आपने ये भी समझ लिया कि धुंध कैसे पैदा होती है। अब हम बात करते हैं मेन स्मोक की, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, जिसकी वजह से आपको बच्चों के स्कूल बंद करना पड़ते हैं, अपने कारोबार को बंद करना पड़ता है और आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ती है। बस आपने ये याद रखना कि हमारे माहौल, हमारी हवा में जो धुआं मौजूद रहता है, हमारे इर्द गिर्द से उड़ने वाली मिट्टी, गर्दो गुबार मौजूद रहता है, हवा में थोड़ी सी पानी की मकदार मौजूद रहती है और धुंध मौजूद रहती है। ये सारी चीजें जब आपस में आके मिक्स हो जाती हैं, इनके मिक्सचर को स्मोक कहा जाता है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि ये सारे केमिकल्स पहले से ही हवा में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होता है और मौसम ठंड की तरफ जाना शुरू होता है तो हवा में मौजूद पानी के छोटे छोटे जर्रात केमिकल्स के साथ जमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्मोक पैदा होती है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक। स्मोक अक्सर औकात आपको मौसम की तब्दीली की वजह से नवंबर से लेकर फरवरी के महीने तक नजर आएगी, और वो भी इस सूरत में जब बारिश ना हो। स्मोक की वजह से बहुत सारी खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको फेफड़ों का इन्फेक्शन हो सकता है, आपके गले में खारिश का मसला आ सकता है, आपके सांस लेने में मसला आ सकता है, आपको दमा हो सकता है, सर का हल्कापन महसूस होना, आपको नज़ला, बुखार, खांसी
और खास तौर पे आपकी नजर पर बहुत असर पड़ सकता है। बच्चों में बहुत सारे जिस्मानी इन्फेक्शंस पैदा होने का खतरा होता है, इसी वजह से स्कूल बंद किए जाते हैं ताकि बच्चे इस मदद से दूर रह सकें। तो दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता कि इतनी सारी बीमारियों का शिकार हो जाए। तो अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो चंद एहतियाती तदाबीर लाजमी याद रखें और इन पर अमल करें। आप घर से बाहर ज्यादा मत निकलें, अगर निकलना पड़े तो अपनी कन्वेंस की बजाय लोकल कन्वेंस इस्तेमाल करें ताकि धुआं कम पैदा हो। घर की खिड़कियां अक्सर औकात बंद रखें और अगर आपका घर कच्चा है, मिट्टी वाला, तो वहां पे पानी का छिड़काव लाजमी किया करें। बाहर निकलते वक्त ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करें और खास तौर पे मास्क लगाना ना भूलें। ठंडे मशरूबात से परहेज करें और पीने के लिए नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और वक्तन फवक्तन अपने मुंह पर पानी के छींटे मारते रहा करें। और आखिर में सबसे अहम चीज, अगर आपके इलाके, आपके मुल्क में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसा दे ताकि इस खतरनाक सिचुएशन से इंसान महफूज रह सके।